अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कम उम्र बच्चों के अगवा के बढ़ते हुए वाक़यात लम्हा फ़िक्रिया बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया डिस्ट्रिक्ट कसूर में, जहां पर एक 4 साला मासूम बच्चे को मुबैना तौर पर एक औरत उसके घर के पास से अगवा करके उससे छांगा मांगा ले जाती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कसूर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से वो बच्चा जिंदा सलामत अपने वालिदैन को मिल जाता है। लेकिन आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इन्हीं अगवाकारों का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है फूलनगर में हमारे नुमाइंदा नदीम संदूर, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी नदीम, बताइएगा। जी कैसर भाई, ये एक अफसोसनाक वाक़या हमारे नवाही गांव जलेगी में पेश आता है, जिसमें एक 4 साला बच्चा जो है वो अगवा हो जाता है। उसकी 15 पे कॉल होती है और पुलिस ने बरवकत एक्शन लेते हुए इसके ऊपर FIR देते हैं और पूरी की पूरी फोर्स उस बच्चे को ढूंढने में जुट जाती है। और इसके अलावा जो ईसा सुखेरा साहब ने एक टीम तश्कील दी, जिसमें SHO रहील खान साहब है, थाना सदर के जो SHO है सिटी के, और मुख्तलिफ SHOs को एक टीम तश्कील दी। उन्होंने 24 घंटे की मेहनत की है। मेहनत करने के बाद जो बच्चा है इसको बाजियाब करवाया गया है छांगा मंगा से। और इसके अलावा जब बच्चे को लेके आती है पुलिस, ये एक बहुत एक डिफरेंट सी बात है। बहुत एक पुलिस के ऊपर जहाँ पर लोग एतबार करना छोड़ देते हैं, लोग बात कम करते हैं पुलिस के हक में, तो लोगों ने वहाँ पर जब उनके हवाले बच्चे को करने आते हैं तो फूलों की पत्तियां निछावर की हैं और वहाँ पर पुलिस का बहुत एक बड़ा इस्तकबाल हुआ है। पुलिस की एक शानदार कारकर्दगी जो सामने आई है कसूर पुलिस की। ये अगवाकार के हवाले से बताएं, ये कौन है, किस तरह अगवा किया, कहाँ से बच्चा मिला? कैसर भाई, ये अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। बच्चे को अगवा करने वाली एक औरत है जो छांगा मांगा से मिलती है, जिसका कभी तो पता चलता है कि ये अगवाकार है। इसने पहले भी कोट राधा किशन से एक बच्चा अगवा किया था, जिसका पहले तो पता चलता है कि ये अगवाकार है और बाद में अब ये पता चल रहा है कि उसका माइंडली तौर पे वो डिस्टर्ब है और उसको पागल खाने में दाखिल करवाया जाएगा। जब पुलिस से हमारी इस हवाले से बात हुई है तो पुलिस का कहना है कि अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही हमें पता चलेगा तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। सब तो पहला माँ जी, अल्लाह का शुक्र है तुहाडा पोतरा जिहड़ा वे वो खैरियत नाल तुहानूं लभ गया, मिल गया। ये दसो किस तरह गायब होया है, किन्ने बजे घरों निकलिया सी ते कौन चुक के लै गया सी हमें? ਇੱਥੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰਾਸ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। साढ़े जी सुबह के टाइम? ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਾਸ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਚਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪਈ ਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। उम्र बच्चे दी 4 साल ही है? 4 ਸਾਲ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਗੋਹਾ ਥੱਪਣ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਥੱਪਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਨਾ ਦਵਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਗਰ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰੀ ਜਾਨੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਲੱਭਣ ਗਏ ਚਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭਣ ਗਈ ਚਲੀ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਘਰ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਨਾ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਢਾਬਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਸਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਉਂਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਵੇਖ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 11:30 ਵਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ 'ਚ ਵਾਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤਲਾਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਲਾਕ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਵੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਕੱਲ ਪਿਛਲੇ टाइम ਸਾਨੂੰ खबर लगी। क्या गुजरती है वालिदैन पर जब उनका मासूम बच्चा घर के पास से अगवा हो जाए और फिर उनको ढूंढते रहे, वो परेशान रहे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की मेहरबानी है कि इस ख़ानदान का ये मासूम बच्चा जो अगवा हुआ घर से, लेकिन मिला छांगा मांगा से, एक औरत उसको अगवा करके ले गई। बच्चे के वालिद से हम बात करते हैं। सब तो पहला जी शुक्र है अल्लाह ताला दा, थोड़ा बच्चा खैर आफियत नाल मिल गया।
ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਗੁੰਮਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 10-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਚਲਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਭਾਈਏ ਨੂੰ, ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। 10 ਵਜੇ ਆਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸਾਰੇ ਫਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਕੀਤਾ 15 ਦੇ ਕਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਫਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੋਂ ਦਿਨੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਛਾਂਗੇ ਮਾਂਗੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। SHO ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਸਾਰੇ मुलाजम भी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਸਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सदर फूलनगर राहील अहमद खान, और उनसे हम बात करते हैं इस सारे केस के हवाले से। जी राहील, बताइएगा ये मामला था कि कब इतला मिली कि बच्चा गुम गया है और 4 साल उसकी उम्र है, काफ़ी सेंसिटिव ये एक मामला होता है ख़ास तौर पर कसूर डिस्ट्रिक्ट में? जी, कि 10 तारीख को हमें 2 बजे के करीब सेकंड टाइम हमें 15 की कॉल मिलती है। बच्चे का बाप इस्माइल यानी जो मगवी है, उसका बाप आसिफ कॉल कर रहा है 15 की कॉल पे कि मेरा बच्चा सुबह 6:30 बजे घर से निकला है, जो ताहाल वापस नहीं आया, और मैंने तलाश कर लिया, मेरी मदद की जाए, तो मेरा बच्चा किसी ने अगवा ना कर लिया हो। तो हमें जब 15 की कॉल मिलती है, हम फ़ौरन से रिस्पॉन्स करते हैं और जल्ले की जो इनका देहात है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके सूरत देखते हैं, बड़े कुरब में होती है वो फैमिली, और एक मज़दूर पल्लेदार आदमी है और उसका एक बेटा, और अचानक से सडन इस तरह का जो वाक़या हो जाए तो ये लोग बेचारे गरीब इस वजह से भी परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है तलाश करने के लिए। तो उस फैमिली की दर्द का एहसास लेते हुए हमने अपने मोहतरम DPO साहब कसूर ईसा सुखेरा साहब को सारा मामला बताया। अपने SP साहब इन्वेस्टिगेशन हैं ज़िया साहब, उन्हें बताई सारी सूरत हाल। उनकी गाइडेंस पे फिर हमने पूरे सर्कल की नफरी को कॉल कर लिया। हमारे DSP साहब मौके पे आ गए। सबसे पहले हमने FIR दी। FIR देने के बाद हमने अपना जो लीगल प्रोसीजर था वो शुरू किया। बच्चा निकलता है 6:30 बजे बाप से 20 रुपये लेके दुकान तक, दुकान से पैसे ले घर से पैसे लेके दुकान पर जाता है, टाफ़ियाँ लेता है, वहाँ से बच्चे का सराग नहीं मिलता। हम क्या करते हैं, पहले घर की सर्च करते हैं, फिर उस महल्ले की, फिर पूरे गांव की सर्च करने के बाद हम ऐलानात कराना शुरू कर देते हैं। उस देहात के आसपास के जो जितने सराउंडिंग्स में देहात हैं उनमें हम मसाजिद में ऐलानात करवाते हैं, इश्तिहार शोरो गोगा जारी करवाते हैं। जितने हमारे WhatsApp ग्रुप हैं मीडिया पर्सनस के या सोशल मीडिया पर, हम उस बच्चे की तशहीर करते हैं कि बच्चा गुम गया है, किसी को मिले, हमें पता चल गया। टेक्निकली हम अपने जो वसाइल हैं उन तमाम को बरोकार लाते हुए हम CCTV कैमरास हैं जो आसपास रोड्स पे, हम उनका पूरा तज्जिया करते हैं, देखते हैं पूरा। 24 घंटे की अनथक मेहनत के बाद हम इसी तरह CCTV फुटेज के साथ ट्रेस करते हुए हम छांगा मांगा पहुँच जाते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਇਹ ਔਰਤ? ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛਾਂਗੇ ਮਾਂਗੇ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਜਾਨ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ 9 ਵਜੇ, 8-9 ਵਜੇ। ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਪਿਛਾ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਹਾੜਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ने उनते शह लैन गया, बच्चा वापस नहीं आया, उसे गवा करके लाया। अब देखिए नाज़रीन, यहाँ पर उस औरत की तेज़ी चेक करें।
कि बच्चा घर के पास से अगवा होता है और थोड़ी देर बाद जो घर वाले हैं वो ढूंढना भी शुरू कर देते हैं और पूरा गांव, यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने भी इस ख़ानदान की बड़ी मदद की है। पूरे गांव ने मिलकर उस बच्चे को ढूंढा है और फिर पुलिस को इतला किया, पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, पुलिस भी पहुंच गई, पुलिस भी ढूंढती रही, लेकिन पूरा दिन और पूरी रात बच्चे का कोई नामो निशान नहीं था। ये इनकी किस्मत अच्छी थी और पुलिस की कारकर्दगी भी डेफिनेटली। और सबसे पहले तो अल्लाह का करम कि वो औरत जो है छांगा मांगा के पास बच्चे को लेकर बैठी हुई थी। बच्चे को एक रात एक दिन उसने बच्चे के साथ गुजारा है। वो खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ भी कर सकती थी, उसको मार सकती थी, उसको किसी को बेच सकती थी, लेकिन है कि बच्चा जो है, जब इन्होंने बताया बकौल इनके कि पुलिस ने देखा, लोकल पुलिस की वहाँ जब वहाँ से गुजर हुआ तो उन्होंने देखा जी कि औरत बच्चे के साथ जो है उसको थोड़ा उसके साथ लड़ रही है या बच्चे को खींच रही है, खींचातानी कर रही है। तो फिर क्योंकि ऑलरेडी पुलिस राब्ते में थी, थाना सदर के जो SHO हैं वो तमाम इलाके की पुलिस के साथ ऑलरेडी राब्ते में थे, फिर उनकी कोशिशों की वजह से बच्चा बाज़ाब हुआ और खैरो ऑफिस से यहाँ तक पहुँचा अपने वालिदैन तक। पुलिस ने सही तावन किया था। हाँ, पुलिस ने साढ़े नाल बड़ा तावन किया, साढ़े भी पिंड ने बड़ा साढ़े नाल तावन किया। ये जी एक बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बाज़ वक़्त हम अपने प्रोग्राम्स में दिखाते हैं जहाँ पर बच्चे अगवा होते हैं, अल्लाह रहम करे। हम तो ये दुआ करते हैं खैरो आफियत से वो घरों में पहुँचें, अपने घर वालों को मिलें। इससे पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें 6 महीने बाद एक बच्चा जो है वो खैरो ऑफिस से पुलिस ने उसको बाज़ाब करवा घर वालों को मिला दिया था। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि एक मासूम बच्चा जिसको अगवा कर लिया जाता है लेकिन उसको खैरो ऑफिस से घर पहुँचा दिया जाता है। तो ये पुलिस की अच्छी कारकर्दगी है, कसूर पुलिस की, DPO कसूर ईसा ज़िकरा और उनकी टीम की भी। बच्चा कितने लबा फिर जाके छांगे मांगे ये छांगे मांगे लै गई सी। और छांगे मांगे भी मैं तो वेख्या नहीं छांगा मांगा, तो भी बेटे मेरे गए तो उन्होंने भी सानू पुलिस वाला तला के थी उत्थे छांगे मांगे पुल थले बैठी। तो उस पुलिस ने फिर उन्हें फाड़ लिया तो बच्चा भी ला पुलिस ने फाड़ के तो फिर थाने लै गए, थाने वाले ने सानू तला के थे उत्थे जाके लिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं, इस केस के मुद्दई हैं और बच्चे के ये चचा लगते हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर जी पहला दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਂ? ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ 9 ਵਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਪਿੰਡ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 11 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਸਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ WhatsApp ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦਿਲੋਂ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। उन्होंने साड़ी बहुत रिस्पेक्ट की थी और साढ़े नाल बड़ा अच्छा तावन किया। ये जी इस केस के जो मुद्दई हैं और पूरा गांव जो है इलाके के SHO का शुक्रगुजार है, DPO कसूर ईसा ज़िकरा उनका शुक्रगुजार है क्योंकि कसूर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके एक मासूम बच्चे को खैरो ऑफिस उनके घर तक पहुंचा दिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है उस मासूम बच्चे की थी हैं और जिस बच्चे को 4 साल बच्चे को एक औरत उसके घर के पास से अगवा करके ले गई और छांगा मांगा के पास जाकर पुलिस ने उस बच्चे को बाज़ाब करवाया। बात करते हैं इनसे। सबसे पहले जी अल्लाह का शुक्र है बच्चा खैरियत ना लभ गया, लेकिन परेशानी तो बड़ी वेखी तो था। बड़ी परेशानी भाई असी देखी। अच्छा अल्लाह ताला ने साडा बच्चा सारी खैरी सलामती लिया दिता। पुलिस वालियां ने बड़ा साडा तामन किया। अल्लाह ताला उन्होंने हिम्मत देवे, अल्लाह ताला उन्होंने साडा बच्चा सही सलामत आ गया है। ये वाकया किस तरह पेश आया, किस तरह गायब होया बच्चा, किन्ने देर लभदे रहे हो, की मामला सी? सुबह का 6 बजे तो साडा बच्चा रोंदा सी, रस लैन गया, रस लै ते नहीं वापस मुड़िया। असी 6:30 बजे तो लभन लग पे हैं, सानू नहीं लभा। बड़ा सी 10 बजे तक लभा, फिर असी भाइयों नूं फोन कीता, उन्हां ते साडी मदद बहुत कीती।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿਆ ਤੇ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ताला ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बड़ा दिल खुश किया पुलिस वालियां ने। अल्लाह ताला उन्होंने हिम्मत देवे, अल्लाह ताला। अब ये देखिए जी, जहाँ पर अच्छी कारकर्दगी होती है ना, तो वहाँ पर पुलिस की लोग बहुत ज़्यादा तारीफ भी करते हैं। और यहाँ पर यकीनन DPO कसूर ईसा सिखरा और उनकी पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट कसूर की जो पुलिस है वो मुबारकबाद की मुस्तहक है कि एक मासूम बच्चा जो 4 साल उसकी उम्र थी उसको खैर आफियत से जो है वो बाज़ाब भी करवाया गया और उसके वालिदैन तक पहुँचाया भी गया। क्योंकि कसूर इस हवाले से माजी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए और एक खौफ की अलामत ये वाक़यात बन जाते हैं कि जहाँ कहीं भी अगर किसी बच्चे को अगवा किया जाता है और फिर बहुत बुरी बुरी खबरें भी माजी में आती रही हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब ऐसे वाक़यात भी सामने आ रहे हैं जिसमें अगर बच्चों को अगवा किया जा रहा है तो उन बच्चों को पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से फौरी तौर पर जो है बचा लिया जाता है, बाज़ाब करवा लिया जाता है और वालिदैन तक पहुँचा दिया जाता है। ये दसो कि औरत ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਏਗਾ। ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂਗਾ ਮੰਗਾ ਲੈ ਗਈ ਔਰਤ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੱਲੇ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜੱਲੇ ਕਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਾਂਗਾ ਮੰਗ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 5 ਵਜੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਗਾਉਂ ਘੁੰਮਣ ਕੀ ਬਗਿਆਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ, ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਟਕਪਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕਾ ਸਹੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੀ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ੇਨ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। तो जो अगर पागल हो गए तो फिर इस तरह काम तो ना करे यार। ये जो ड्रामाबाजी है जी, पागलपन बनाकर अपने आप को पागल करके और बच्चों को अगवा कर लेना, पकड़े जाने पर ड्रामा रचाना, तो डेफिनेटली इस पर कसूर पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही होगी। और सबसे खुशाइंद बात ये है कि बच्चा खैर आफियत से इस खानदान वालों को मिल गया और मामला जो है वो बिगड़ने से जो है वो बच गए। हम यही चाहते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों की केयर करें, मोहतात रहें और कभी भी किसी पर भी एतबार ना करें, अपने बच्चों की निगरानी खुद करें ताकि ऐसे वाकयात से बचा जा सके। खैर ऑफिस बच्चे को नुकसान नहीं से पहुंचाया उस औरत ने? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਖੈਰ ਸਲਾਮ ਉਹਦੇ ਜਰਾ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੀ ਲੈ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਭੁੱਖਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ। ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੇ ਆ ਤਸਵੀਰ ਤੇ, ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰੋਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਤੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਉਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਨੀ ਚ ਹੋਈ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ? ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਇਬ, ਰਾਤ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਾਇਬ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ 4 बजे खबर आई। आप खुद अंदाज़ा करें नाज़रीन कि क्या गुजरी होगी इस ख़ानदान पे, उस मासूम बच्चे पे जिसको एक ऐसी औरत उठा कर लेगी जिसको वो जानता भी नहीं था। और ये तो भला हो कसूर पुलिस का जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस बच्चे को बाज़ाब करवाया और खैर ऑफिस से हमने वालिदैन तक पहुँचाया है। हम तो ये दुआ करते हैं कि ऐसे मामलात से सब लोग बचे रहें, ऐसी औरतों से, ऐसे अगवाकारों से, ऐसे गैंग से जो मासूम बच्चों पर नज़र रखे हुए हैं। और ख़ास तौर पर कसूर में इससे पहले माजी में जो वाक़यात होते रहे, इस वजह से पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा मोहतात है। छांगा मांगा जब पहुंचते हैं तो हमें ये बच्चा वहाँ पे शवाहिद मिलना शुरू हो जाते हैं कि ये बच्चा यहाँ पे छांगा मांगा बाज़ार में देखा गया। जब हम देखते हुए लोगों से पूछते हुए कैमरास के ज़रिए हम
एक खातून एबनॉर्मल, उसके साथ ये बच्चा मौजूद होता है। बच्चा हमें मिल जाता है, बादशाह हो जाता है। खातून एबनॉर्मल फील होती है सरेदस। हमने उसकी हद तक हमने इंटरोगेशन कर रहे हैं, आया कि ये कोई बहाना तो नहीं कर रही, खातून ज़ईफ़ है, ये 60 साल की खातून, अगर ये बहाना नहीं कर रही होगी तो हस्ब ज़ाब्ता ये चालान होगी केसेस में, और अगर ये पागल हुई और साबित हो गई ये एबनॉर्मल है तो हम इसे फिर पागल खाने जमा करवाएंगे। यहाँ पे मैं एक अपना इजहार करता चलूँ कि बच्चा मिलने के बाद जब मैं अपने जल्ले की गांव उन्हें हवाले करने आया तो जो लोगों का मतलब रिएक्शन था, मेरी 24 घंटे की जो मेहनत थी वो मेरी पूरी होगी। बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने वालियाना इस्तकबाल सब किया। लोग बड़े शुक्रगुजार हैं आपके भी, डीपीओ जी, साहब के भी, जी, जी। कसूर पुलिस के, स्पेशली कि एक मासूम बच्चा किसी का गायब हो जाए जी, फिर बिल्कुल। उसका सही तरीके से खैर ऑफिस मिल जाना, ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल। इसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात कर दी कि अच्छा कि औरत वो अभी ऐसा ही बिहेव कर रही है कि वो इब्नॉर्मल है, लेकिन आप इस पहलू पर इंटेरोगेट करें कहीं वो प्रिटेंड तो नहीं कर रही या किसी गैंग के साथ मिली तो नहीं हुई। जी, बिल्कुल। अगर कोई इस तरह का मामला हुआ तो आप मजीद इंटेरोगेशन जी, करेंगे, बिल्कुल, जी, और अगर सही साबित हो जाता है कि वो पागल है, जी, डेफिनेटली उसका फिर वो जो पागल खाने बिल्कुल ऐसे। ट्रीटमेंट के हवाले से उसकी मदद जी की जाएगी। बिल्कुल ऐसे। पर यहाँ सर ये हमारा ये पैगाम है वालिदैन को कि वजह कुछ भी हो, अपने कम उम्र बच्चों का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी निगरानी करें ताकि कभी कोई बच्चा अपने वालिदैन से जुदा ना हो सके। अच्छा ये दसो कि तुसी सारे पहले पिंड वाले कितनी देर तक लभदे रहे बच्चों ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। 10:30 बजे तक ਹਾਂਜੀ। सुबह दे ਹਾਂਜੀ। ये सवेरे सवेरे ही आई है किधरों तो गायब करके ले गई बच्चा? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ। 6:30 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਸ਼ਵਾ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਨਹੀਂ। ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰਤ? ਮੰਗੇ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ छांगे मांगे का जंगल है जड़ा ਨਹੀਂ ਪੁਲ ਥੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। बोल दो। नहीं जी, छांगे मांगा के इलाके से ये लड़की औरत पकड़ी गई है, इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर हो और पता चल सके कि ये जो मामलात हैं इसके बच्चे उठाने के, गायब करने के, ये कब से ये कर रही है और इससे पहले और कितने बच्चों के साथ जो है ऐसा मामला हो चुका है। बहरहाल घर वाले सारे शुक्रगुजार हैं पुलिस के कि पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई की वजह से मासूम बच्चा जो है उसको बाजियाब कर लिया गया। ये तुम दसो कि ये जड़ी औरत के बारे च कोई मालूमात होई है ना कि सानू पता लगा कि वो ड्रामा करती भी कि मैं पागल हाँ, कोई इस तरह की चीज़ पता लगी तुहानू? ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਘੁੰਮਣ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨੇ ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕੀ ਏ। अच्छा ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਏ। ਹਾਂ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਏ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜੂਹ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਵੀਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ। तो ये इसका एक तरीकाकार भी हो सकता है जी। इससे पहले भी उसने बच्चे की अगवा की, इनका बच्चा भी अगवा किया, और ये मामला जो है हमें उम्मीद है कि पुलिस इस केस की तफ्तीश ऑलरेडी मेरिट पर कर रही है, कसूर पुलिस, और इस चीज़ को भी ज़रूर जो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ये औरत जो है इसको जो बड़ा वो मोहब्बत करती है, बच्चों का नया अंदाज है जी, बच्चों को अगवा करके ले जाना, मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से जो है वो दूर कर देना। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए पर प्रॉपर, कहीं ना कोई ऐसा कोई नेटवर्क तो नहीं है जो इस औरत के ज़रिए या ऐसी औरतों के ज़रिए बच्चे उठवाते हैं ये लोग और फिर उन बच्चों को जो है आगे बेच दिया जाता है। बहरहाल एक खुशकिस्मती इस ख़ानदान की कि बच्चा इनका बाजियाब हो गया, खैर ऑफिस से घर में पहुंच गया। लेकिन मेरा मकसद भी प्रोग्राम करने का ये है कि अपने मासूम बच्चों पर नज़र रखें, चाहे वो गांव में है, चाहे किसी शहर में है, किसी मोहल्ले में है। तो अब वो दौर नहीं रहा, अब तो आँख झपकते ही, पलक झपकते ही बच्चों को लोग गायब कर लेते हैं और फिर इंसान के लिए सारी ज़िंदगी के लिए पछतावा बन जाता है। तो हम यही चाहते हैं इस पछतावे से सारे वालिदैन बचे रहें और कभी किसी माँ का बच्चा, किसी वालिदैन का या बाप की औलाद जो है वो ऐसी मुश्किल में ना पहुँचे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे जा दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।